अरे इसको क्या हुआ है? आगम, अरे संभाल। अरे क्या हुआ, मिला कि नहीं? हाँ, सब कुछ मिल गया। हाँ? क्या? आगम, आगम, तुझे फिर से प्यार तो नहीं हो गया ना? हाँ? फिर से? पता है, इसे जब भी प्यार होता है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है। मतलब कितनी बार प्यार हुआ है इसको? प्यार तो बहुत बार हो चुका है इसे। हाँ। पर किसी लड़की ने ना आज तक इससे भाव नहीं दिया है। पता है, जब भी ये किसी लड़की को घर पे लेकर आता था ना, वो लड़की सीधा डैड पे फ्लैट हो जाती थी। बस इससे कोई भाव नहीं देती थी। क्या हो रहा है ये सब? Oh my God, you girls are looking so pretty. कितने क्यूट लग रहे हो तुम दोनों। थैंक यू। पता है, ये सारी ना सनीता हमारे लिए लेकर आई और इसे नवारी कहते हैं। जस्ट रिमाइंडिंग यू सुहानी कि तुम अमेरिका से आई हो, मैं नहीं। और इसे क्या हुआ है? गॉड ओनली नोस, जब से आया ऐसे बिहेव कर रहा है। शायद इसे फिर से प्यार हो। अरे आगम, आगम सब ठीक ना? प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुम्हें? हो गया, ये तो गया। मुझे प्यार ही हो गया। काश करण अंकल यहाँ पे होते, वही तो है जो मेरी हेल्प कर पाते। बहुत जल्द आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है। हमारे गोविंदा तैयार है और हम अब दही हांडी का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। रेडी हो गए आते हैं। अभी थोड़ी देर में चलते हैं। अरे यार, फिर जब तो कुछ खा लेना। चल मैं कुछ खा के आता हूँ। कुछ खा ले। चलो कुछ पीते। आइए शर्मा जी, कोल्ड ड्रिंक लीजिए। हाँ। शर्मा जी। सुनो, ये आरव ही है ना? हाँ वही है। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? हमारी सोसाइटी के फंक्शन में ऐसे क्रिमिनल का क्या काम? बिल्डिंग से तो हम इसे निकाल नहीं पाए, लेकिन हम अपनी सोसाइटी के ऐसे फंक्शन में ऐसे रहने नहीं दे सकते हैं। मगर शर्मा जी, आज के फंक्शन का चीफ गेस्ट इसका बाप है। हमारे घर में राशन भरने तो नहीं आता वो? सही करें आप। आइए। हाँ चलो। अंकल प्लीज अंकल, आप उससे कुछ मत कीजिए, मैं उसे यहाँ से लेके जाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने से चुप बैठ रहा हूँ, लेकिन उसे एक बात अच्छी तरह से याद दिला देना कि हमारी सोसाइटी के किसी भी फंक्शन में आगे से वो नजर नहीं आना चाहिए। जी जी अंकल, बिल्कुल। शर्मा जी, कोल्ड ड्रिंक। यहाँ से चलते हैं, चल। यहाँ से चलते क्यों? यार बोर हो रहे हैं यार, चल ना कहीं और चलें। एक मिनट, हुआ क्या ये बता। अरे कुछ नहीं यार, चल यहाँ। बताएगा क्या हुआ? मात्रे अंकल को तेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है। उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो बोलते हैं कि तू एक क्रिमिनल है और जेल रह के आया और सबको तेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। चल यार यहाँ से चलते हैं। एक मिनट रुक जा, मुझे पहले उनसे बात करनी। ऐसे कैसे बोल सकते हैं यार? देख आरव, तू छोड़। क्या छोड़? इसलिए मैंने मना किया था ना, मैं नहीं आऊंगा। जबरदस्ती कर रही थी उस टाइम पे। आरव प्लीज चुप रहे, तेरे मॉम डैड सब यहाँ पे हैं। चल यहाँ से तू बस। इस टाइम पे जाएगा भी कहाँ पे? मेरे पास पैसे भी नहीं। आरव, पैसे नहीं है तो क्या बात है? ये लो, मैं दे रही हूँ पैसे। व्हाट्स द बिग डील इन इट? मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। आरव, मैंने सुन लिया ये लोग क्या कह रहे हैं। आकाश बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस प्लेस इज नॉट मेंट फॉर यू। यहाँ के लोगों की मेंटालिटी वाकई बहुत ही घटिया है। क्या रखा है इस दही हांडी में? हाँ, वही घिसा पिटा सा एक फंक्शन। तुम लोग यंग लोग हो, जाओ मूवी देखो। गो एंड वॉच सम हॉलीवुड मूवी। नहीं, हमें तो बस सलमान भाई की मूवी अच्छी लगती है। हाँ तो वही देखो। आरव प्लीज टेक दिस। आई नो तुम ऑकवर्ड फील कर रहे हो पैसे मुझसे ले। मैं तुम्हारी पापा की दोस्त हूँ आरव, उसी नाते ये पैसे रख लो। और सुनो, तुम दोनों मैच्योर हो। आई ट्रस्ट बोथ ऑफ यू ऑल कंप्लीटली। जाओ थोड़ा सा एंजॉय करो लाइफ में। गो टू सम नाइस प्लेस, अच्छा सा लंच करो। हैव सम चिल बियर। आई मीन कम ऑन गाइस, तुम लोग एंजॉय करो, यंग लोग हो। जस्ट गो, डोंट थिंक टू मच। गो आरव। अब चल। मॉम डैड, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो और आप तो बहुत ही डिफरेंट लग रहे हो। थैंक्स, तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। और रणवीर को तो देखो, कितना हैंडसम लग रहा है धोती कुर्ते में। वैसे सब लोग अच्छे लग रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है तो इन कपड़ों में ना बहुत इरिटेशन हो रही है। जल्दी खत्म हो जाए तो चेंज कर ले। अरे अभी तक फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ है और तुम खत्म करने की बात करती हो। इस बात के ऑर्गेनाइजर हो, शुरू करवाओ ना। हाँ होगा ना शुरू, 1 मिनट। अरे शुरू करो। वो अब तक आई क्यों नहीं है?
कहाँ जा रहे? प्रोग्राम शुरू हो उससे पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा। आज हमारे बीच बहुत बड़े और दुनिया के नामचीन डॉक्टर मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर नील खन्ना की। हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर नील खन्ना का। अब दही हांडी की शुरुआत क्यों ना मस्ती और धमाल के साथ की जाए। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस ग्रुप डांस में दिल खोल के नाचे। पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? अरे तुम्हारा पैर टूटा है, भूल गई क्या? अगर वहां पे जाके डांस वांस करने की कोशिश करोगी तो वाकई में पैर ना टूट जाए। यहीं खड़ी रहो। हाँ, पैर टूटा है, याद रखना। डांस कर करके थक गए हो ना? लो मसाला दूध पियो। पियो ना, अरे ये पीने के लिए ही है और ये बहुत टेस्टी भी है। उस कच्चे दूध जैसा नहीं है जो तुम्हें कोमल चाचा ने दिया था। ये है तुम्हारे लिए दूध, गट गट कर पी जा। ये तो कच्चा दूध है, इट्स ओके। अबे पी। क्या उनका नाम कोमल है? हाँ अच्छा है ना, उन पे बहुत जचता भी है। नाइस। लेकिन उससे भी अच्छा नाम ना मेरे भैया का है। क्या? किरण। कितना रूबीला नाम है नहीं? हाँ। लेकिन सबसे अच्छा नाम मेरे बाबूजी का है, कवि मिश्रा। एकदम मिश्री की तरह मीठा सा है ना? स्वीट। कविताएं लिखते होंगे? मतलब कि बहुत अच्छा नाम है। इनफैक्ट सभी के नाम बहुत प्यारे हैं। अब वैसे ना मुझे तुमसे माफी भी मांगनी थी आज सुबह जो हुआ वो। अब मेरे घर में मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, बस मुझे कोई थोड़ा सा भी परेशान करता है ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। इकलौती लड़की हूँ ना घर की, इसीलिए। इकलौती? हाँ, जब मैं छोटी थी माँ तो तभी चल बसी। और भैया ने कभी शादी ही नहीं की क्योंकि वो ना एक रईस लड़की से प्यार करते थे और उस लड़की ने उन्हें धोखा दे दिया। और रही बात चाचा जी की, वो ठहरे हनुमान जी के भक्त। तो? अरे ब्रह्मचारी। ओ हाँ, ब्रह्मचारी। तो सब लोग तुम्हें इतना प्यार करते हैं, इतने प्रोटेक्टिव भी है, तो तुम्हारे लिए लड़का कैसे मिलेगा? वो तो मिल जाएगा क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि उन्हें मेरे लिए कैसा लड़का चाहिए। कैसा? पहली बात कि वो लड़का यूपी से होना चाहिए। दूसरी बात
उस लड़के की ना यूं लंबी लंबी मूछें होनी चाहिए, बिल्कुल उनकी तरह। तीसरी बात, वो लड़का एकदम पहलवान होना चाहिए, देसी पहलवान। और सबसे बड़ी बात, वो लड़का गरीब होना चाहिए। गरीब? गरीब क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अमीर लड़के रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद होते हैं और वो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखेंगे, इसीलिए। आगम, तेरा तो कोई चांस नहीं है। हेलो, कहाँ खो गए? वैसे मेरे बारे में तो तुमने बहुत कुछ जान लिया, थोड़ा अपने बारे में भी बताओ। कहाँ से हो, कहाँ रहते हो? मैं यहाँ पे रहता हूँ, 3rd फ्लोर। यहाँ पे 3rd फ्लोर? ये जो सनी ताई जहाँ काम करती है? हाँ। फिर तो तुम बड़े अमीर घर से हो। गरीब? हाँ? बहुत गरीब। सनी ताई का रिश्तेदार हूँ, गांव से आया था, उनके भरोसे 2 पैसे कमाकर जिंदगी बनाऊं। और मेरे डैड, बाबूजी तो बहुत ही गरीब है, कर्जे में डूबे हुए। और मेरी माँ, क्या माँ है, कपड़े सी कर हमारा पेट पालती है। ये कपड़े तुम यही सोच रहे हो ना? उन्होंने नहीं सिए, मालकिन ने दिए। बहुत अच्छी है, फेस्टिवल ऑफर। अरे तुम मसाला दूध तो पियो। हाँ, क्या मसाला मिल्क है? ऐसा मिल्क तो अमेरिका लंदन कहीं नहीं मिलता। तुम अमेरिका लंदन गए हो? नहीं, मैं तो कह रहा था कि अमृतसर, लुधियाना, कहीं ऐसा दूध नहीं मिलेगा। वेरी नाइस। वो तो है। हाँ, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। अब मैं जाती हूँ ना। क्या कर रहा है तू आगम? क्या देख रहा हूँ, तेरा ध्यान ही नहीं है। कहाँ है ध्यान तेरा? सॉरी, वो चल, मैं जरा चेंज करके। रागिनी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जाती हूँ ना नील के साथ। वैसे भी कुछ दिनों बाद मुझे ही तो करना है ये सब। Now also let me handle. तुम यहीं पर रुको, okay? And enjoy the function. I'll see you. तुम यहाँ क्या कर रही हो? नील, वो रागिनी नीचे बिजी है अपनी फैमिली के साथ। मुझे लगा लेट अस जस्ट बी, मैं तुम्हारी मदद करने आ गई। मदद किस बात? मैं कुर्ता सिलेक्ट कर देती हूँ। नहीं, मैं निकाल लूँ। तुम वो मेरी घड़ी बाहर पड़ी है, घड़ी ले। ओके। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर नील कहाँ हैं? जी वो जरा ऊपर गए हैं। देखिए, प्रोग्राम शुरू करने में काफी वक्त लग रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो उन्हें बुला लीजिए प्लीज, ताकि हम कार्यक्रम शुरू कर सकें। अच्छा, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। गिव मी अ मिनट। प्लीज टेक योर मिनट। नील, घड़ी। नहीं। अब मैं मदद कर दी। नहीं, अरे मैं लगा लूँगा। देती हूँ ना मदद। सोसाइटी के लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे बिना फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए तुम दोनों का हो जाए तो जल्दी से नीचे आ जाओ। हो जाए मतलब क्या? क्या हो जाए? वही जो तुम दोनों कर रहे थे। हाँ, और एक और बात, जब तुम दोनों इस तरह से कमरे में साथ में हो तो प्लीज दरवाजा बंद कर लिया करो। बच्चे घर में होते हैं, मैं नहीं चाहती कि वो तुम दोनों को इस तरह से देखे। क्या बोल रही है रागिनी? इस तरह से देखे मतलब किस तरह से? क्या लग रहा था तुम्हें? क्या चल रहा था? क्या हुआ क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है नचिकेत। आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स बेटर टू बी केयरफुल। आई डोंट अंडरस्टैंड नील। आई मीन, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम दोनों जानते हो। वो फिर वो इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही है? आई मीन, तुम दोनों के बीच में ये क्लियर है ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अब फिर भी वो इस तरह कैसे सोच सकती है? मुझे तो लगता है कि
वो तुम पे ट्रस्ट ही नहीं करती नहीं। और मुझे देखो, मैं बिल्कुल इनसिक्योर नहीं हूँ तुम्हें लिए, बिकॉज आई ट्रस्ट यू नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करोगे। नील, मेरे लिए सब कुछ ईजी नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तुम दोनों को यूँ साथ में देखना, पूजा अटेंड कर रहे हो, फेस्टिवल्स अटेंड कर रहे हो, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मुझे बहुत तकलीफ होती है नहीं, क्योंकि इन सब पे मेरा हक है। फिर भी मैं अपनी जगह रागिनी के लिए छोड़ रही हूँ। मैं तुम्हारी होने वाली लाइफ पार्टनर हूँ, बट लोगों को यही लगता है कि वो तुम्हारी बीवी है। फिर भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ सब कुछ, क्योंकि आई लव यू नील। मैं तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी फैमिली की खुशी के लिए मैं ये सब कुछ करती हूँ। तुम लोगों के साथ ऐसे फेस्टिवल्स में शामिल होती हूँ, और इन सब के बावजूद वो उल्टा मुझ पर ही शक कर रही है, मुझे ही अक्यूज कर रही है। नील देखो निवेदिता, ये सब सोचने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सब जानते हैं, रागिनी जानती है, तुम जानती हो, मैं जानता हूँ ये क्या चल रहा है यहाँ। ये शादी मैंने क्यों की है, कैसे की, तो तुम्हें इनसिक्योर फील करने की जरूरत है ना रागिनी को। तुम नहीं समझोगे नील। एक औरत ही दूसरी औरत को समझ सकती है। नहीं, रागिनी को पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे साथ यूं कमरे में रहूं। मैं नीचे वेट करती हूँ। रागिनी लुक, आई एम रियली सॉरी, बट जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ट्रस्ट मी रागिनी, हमारे बीच में कुछ नहीं हो रहा था। वो क्या है ना, नील को मेरी मदद की जरूरत थी, इसीलिए मैं बस उसकी मदद करी थी। दैट्स इट। रागिनी, तुम तो जानती हो कि नील और तुम्हारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है उससे मेरी कमी तो खलती होगी ना। लुक रागिनी, इंसान की कुछ जरूरतें होती है, और नील की जरूरतें अब तुम पूरी नहीं कर सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट रागिनी। मैं नीचे वेट करती हूँ तुम दोनों का। तुम लोग जल्दी से आ जाओ, और रागिनी प्लीज साथ में आना। आई नो नील अब तुमसे प्यार नहीं करता, बट लोगों के सामने तो तुम दोनों पति जानती हो निवेदिता, ट्रस्ट मी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच क्या है सबको पता है। यू डोंट नीड टू रिमाइंड मी। गुड फॉर एवरीवन। मैं क्या कमेंट कर सकती हूँ तुम दोनों के रिश्ते पर। आई वेट डाउनस्टेयर, आई विल सी प्लीज। सारे गोविंदा यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, कुछ ही समय में मटकी तोड़ने का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। ऑल सेट? हाँ, ऑल द बेस्ट। कितने क्यूट लग रहे हो तुम दोनों। दिस इज रियली ऑरेंज टी-शर्ट, वाओ। अच्छा लिसन रणबीर, स्पोर्ट्स पर्सन हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऊपर जाके बस मटकी वो तोड़नी है, करेक्ट? बी ब्रेव, ऑलराइट? अरे क्यों नहीं, ये तो अपना गोविंदा है। दादा भाई ऊपर जा, मटकी तोड़ और तोड़ सारे रिकॉर्ड। हाँ कम ऑन। अरे हाँ, देखना, संभाल कर ऊपर चढ़ना और मजबूती से पकड़ना, वरना गिर जाओगे। लेकिन साहेब और रागिनी तो अभी तक नहीं आए। तुम दोनों ऊपर ही गए थे ना चेंज करने, तो मामला दिखे नहीं क्या? नहीं, हम लोग ऊपर नहीं गए थे, हम लोग नीचे ही सोसाइटी रूम में चेंज करके आ गए। गाइस कम ऑन, हस्बैंड एंड वाइफ है, थोड़ा सा रोमांस कर रहे होंगे, सो व्हाट्स द बिग डील? ऑब्वियसली निवेदिता, हस्बैंड वाइफ के बीच में रोमांस नहीं होगा तो और किसके बीच में होगा? और वैसे भी बेचारी उस एक घर में हम लोग इतने सारे लोग हैं, उनको कम मौका मिलता है रोमांस का, इसीलिए करने दो रोमांस, है ना? मैं जाके एक बार देख कर आऊं? हाँ जाओ। साड़ी संभाल के 2 पिन लगा चुके हैं ऑलरेडी, जाओ। यहाँ क्यों खड़ी हो, नीचे नहीं गई? तुम्हारा वेट कर रही थी ताकि दोनों साथ में नीचे जा सके। अब इसमें भी प्रॉब्लम है तुम्हें? रूम में तो अकेला छोड़ दिया था ना तुम दोनों को। तुम क्यों बात को आगे बढ़ा रही हो? मैंने कहा ना तुमसे, गलतफहमी हुई तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था अंदर। प्लीज नचिकेत, सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों रूम में क्या कर रहे थे, मुझे वाकई इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे रूम में क्या कर रहा था मतलब क्या? कुछ नहीं कर रहा था मैं, क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता क्या कर रहे थे, लेकिन जो भी कर रहे थे नेक्स्ट टाइम डोर बंद करके करो। डोर बंद करके करो मतलब क्या? मैं क्या कर रहा था? नचिकेत, तुम्हें नहीं लगता मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है? आई डोंट नो मतलब क्या? क्या क्या सोच रही हो तुम? लग रहा है कि मैं इतना डेस्परेट हूं कि यहाँ पर। आई डोंट नो नचिकेत, लोगों की फितरत थोड़ी बदलती है। फितरत मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन फितरत? कौन सी फितरत? भूल गए? वो तनु के मैसेजेस, होटल रूम का बिल, ऑल दैट। मैं सोच रहा हूँ कि ये बात तुम में कितनी खास है।
चीजों को कॉम्प्लिकेट करने में तुमने महारत हासिल की अभी। टू गुड। नचिकेत, कैन वी प्लीज स्टॉप दिस ना? नीचे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, चले? और प्लीज याद रखना, वहां इस तरह मुंह लटका के मत आना। वी हैव टू बिहेव लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, तो प्लीज स्माइल। मैम सही कह रही थी, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। हम बच्चों के लिए साथ हैं, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे अलग अलग। फिक्र मत करो, जहां तुम लकीर खींचोगी उसे मैं नहीं लाऊंगा। निशी, फोन उठा। अरे काटा क्यों? जीजू को बात करनी होगी ना। पर मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। निशी, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? जीजू कितने एफर्ट्स ले रहे हैं, तो थोड़ा तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए ना। एंड आई नो कि तुम जीजू को बहुत मिस कर रही हो और तुम चाहती हो कि जीजू आज यहाँ आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, तब तुमने बात टाल दी, लेकिन आज मुझे जानना है। पहली बात, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि उसकी जो ईगो है ना वो बहुत बड़ी। ईगो? जीजू में तो बिल्कुल ईगो नहीं है। इनफैक्ट ही इज सो स्वीट। अगर ईगो होता तो डैड के कहने पे ना वो शादी पर आते, ना ही पूजा में। एंड आई एम श्योर कि आज भी जीजू जरूर आएंगे। लेकिन तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी ना? ऑल सेट? साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपका सम्मान करना चाहते हैं। देवियों और सज्जनों, ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर नील खन्ना आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। दही हांडी शुरू होने से पहले मैं हमारी सोसाइटी के चेयरपर्सन मिस्टर अयंगर से ये निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर साहब का सम्मान करें। एक मिनट रुकिए। एक्चुअली इस सम्मान का हकदार मैं नहीं, वो देखिए वो है। लाइए। तेरी बीवी कहाँ है? ये पीछे। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। क्या कर रहे हो? प्यार कर रहा हूँ रागिनी। यार नचिकेत, इसीलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल आने से मना कर रही थी। अच्छा, इतने साल हो गए लेकिन तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो ना? तुम भी तो बिल्कुल वैसे की वैसी हो, ब्यूटीफुल एंड सेक्सी। ये ओपन किचन है, एनीवन कैन कम इन। तो अगर आ भी गया तो क्या है? तुम्हें डोली में बिठा के लाया था, तुम्हें प्यार करने का हक है कि नहीं मुझे? इतने साल भाग भाग कर थक गई थी नचिकेत, यहाँ आकर लग रहा है जैसे जैसे मेरी सारी थकान मिट गई। बहुत खूबसूरत लगती है और ये तुम्हारी लाल लिपस्टिक तुम पर बहुत अच्छी लग रही। लेकिन इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ मैं। बहुत खूबसूरत हो, ऐसे नहीं पता चलता। तुम अपने आप को मेरी नजरों से देखोगी। कंट्रोल योरसेल्फ नचिकेत, अब हम 25 साल के नहीं रहे। रागिनी, उम्र इंसान की होती है, जज्बे की नहीं। और प्यार तो जितना पुराना होता है उतना गहरा होता है, उतना खूबसूरत हो जाता है।
उसको बोलो मेरे को तंग ना करे। सुन बहू, मेरा नचिकेत का पूरा ख्याल रखना, उनकी कोई शिकायत मुझे नहीं आनी चाहिए, समझ गई? समझ गई, समझ गई। नमस्ते नानी, कैसी हैं आप? पहचाना मुझे? अरे हाँ, तू आशा की बहन है ना? नानी मैं नील की बहन हूँ। नानी मेरी बहन है पैम। पैम है ना, पैम याद है आपको? इधर आजा बेटी। क्या बेटी तेरे बाल झड़ता है क्या? नहीं तो मुझे क्या बोल दे, छुपाना मत। मेरे पास एक बढ़िया तेल है। अच्छा? चंदा तेल। वाओ। वो तेरे बाल में तू डालेगी ना तो बाल झड़ने का बंद हो जाएगा। हाँ हाँ जरूर दीजिए। और फिर ये नील की बहू है ना, उससे मसाज करवाऊंगी मैं। हाँ जरूर दीजिए। अरे ये कौन है? नमस्ते नानी। हाँ हाँ अभी याद आया, तेरे को एक बार देखा था। दवाई की बहुत दर्द होता है। अरे नानी मैं दबा देता। नहीं नील, इट्स ओके, मैं दबा देती हूँ। अभी रहने दे, बाद में दवा देना, लेकिन काम बराबर करना। जो काम बताया है वही पूरा करना, नहीं तो मैं तेरा पगार काट लूंगी, समझ गई? जा अभी बाद में आके दबाना। ओ तो घूर के क्या देख रहा है? क्या मुझ पे नजर लगाएगा? कभी सुंदर लड़की देखी नहीं है क्या? हाँ? एक्सक्यूज मी सर। सर क्या है कि वो दही हांडी का प्रोग्राम शुरू करना है, तो आपके तीनों बेटे तैयार है ना? हाँ मैं भेजता हूँ। थैंक यू सर। अरे एक सेकेंड, वो आरव का है, किसी को पता है? अगम तू उधर देख, मैं इधर देखती है। तेरा फोन लगा आरव को। कहाँ गया होगा? निशी यहीं पर तो था ना? माँ अभी अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे आरव का मूड खराब था, अब शायद वो घर पर होगा। अब आरव नहीं है उधर। अरे क्या तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? होगा कहीं आसपास, आ जाएगा। माँ आरव का मूड जब भी खराब होता है वो टेरेस पर जाता है, तो शायद वहीं गया हो। मैं चेक करके आती हूँ। रणबीर, मिला आरव? स्विच ऑफ। हाउ इररिस्पॉन्सिबल। अगर आरव को इन सब में शामिल होना ही नहीं था तो पहले ही बता देता ना। इस तरह यहाँ से गायब होने की क्या जरूरत? ऊपर से फोन भी स्विच ऑफ करके रखा है। एंड यू नो व्हाट इज फनी, यही चीज अगर किसी और ने की होती ना रणबीर, तो देखना चाहिए था रागिनी का रिएक्शन। आई मीन शी वुड हैव लिटरली एक्सप्लोडेड। इतना सुनाती, इतना डांटती कि उस इंसान पे तो वो चढ़ ही जाती। पर इन सब में ना प्रॉब्लम आरव की नहीं, क्योंकि गलती तो रागिनी की। वो पार्शल है, वो फेवरेट्स रखती है अपने बच्चों में, और इसी बात का फायदा तो आरव उठा रहा है। आरव को अच्छे से पता है कि रागिनी उसे कुछ नहीं बोलेगी, बिल्कुल नहीं डांटेगी, एट द मोस्ट बस इमोशनली समझा देगी उसे। इसीलिए वो ऐसे इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है। हाइट्स ऑफ बीइंग इररिस्पॉन्सिबल। लुक एट यू रणबीर, तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो। नील की हर बात मानते हो तुम, जो नील कहता है तुम वो करते हो। इनफैक्ट कभी कभार तो जो रागिनी भी कहती है तुम वो करते हो। आउट ऑफ योर रिस्पेक्ट फॉर योर एल्डर्स, हाउ ड्यूटीफुल यू आर। और एक आरव है जो रागिनी की हर बात को अनसुना कर देता है, हर बात बदतमीजी करता है रागिनी के साथ। और यहाँ तुमने जरा से भी बदतमीजी की रागिनी के साथ। आई मीन जरा से भी रूडली उससे क्या बात कर लिया तुमने, वो बात को सीधे सीधे नील तक पहुंचा दी है, ताकि नील की नजरों में तुम गिर जाओ। मुझे तो कभी कभी लगता है रणबीर, वो जानबूझ के तुम्हारे और नील के बीच में ना दूरियां पैदा करती है। सीरियसली, जब उसके सामने नील ही किसी और की नहीं सुनता तो व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट। मैं फिर से आरव का फोन ट्राई करती हूँ। मेरा निशाना कभी गलत नहीं लगता है असर हो गया मेरी बातों। आरव, आरव बेटा, आरव। आरव मिला नहीं। क्यों, उसको फोर्स नहीं किया था दही हांडी के इवेंट में आने के लिए, जैसे मुझे फोर्स किया था? रणबीर, नहीं, मैंने देखा है आरव कुछ भी करे उसकी सब गलतियां माफ।
और मैंने एक दहीहांडी के इवेंट मैंने इसे मना कर दिया, तो आपने इतना कुछ सुना दिया, डैड ने इतना कुछ सुना दिया, मुझे सॉरी बोलना पड़ा आपसे। नहीं, अब मालूम है आपको सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि आप ना अपने ही बच्चों से बायस हैं, अपने बच्चों में पार्शियलिटी करती हैं। क्या कह रहा है बेटा? अरे बेटा नहीं हूं मैं आपका, कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे? तुम्हारे कहने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाएंगे रणबीर। तो आपके थोपने से भी रिश्ते बन नहीं जाएंगे। मॉम आरव नहीं मिला अभी तक? नहीं, आरव नहीं है। डोंट वरी मॉम, वो आ जाएगा, लेकिन सब नीचे वेट कर रहे तो हमें जाना चाहिए। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। चलो ब्रो। आरव का कहीं पता नहीं चल रहा। मटकी तो आरव ही फोड़ने वाला था, अब मटकी कौन फोड़ेगा? गॉड, पर हमारी टीम से तो 3 गोविंदा चाहिए थे उन्हें। We just have 2, now what? अरे है ना तीसरा, डॉक्टर कार्तिक है ना, डॉक्टर कार्तिक। नहीं सर। अरे नहीं क्या, मतलब आप तो कह रहे थे मुझे वहाँ अमेरिका में आपको इंडिया बहुत पसंद है, तो दिस इज ऑल इंडियन कल्चरल एक्सपीरियंस। क्यों सुहानी, तुम तो कहती थी डॉक्टर कार्तिक बहुत ब्रेव हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो दिस इज द टाइम फॉर ब्रेवरी। ये यहाँ तो लगाई हंडी, इसमें ब्रेवरी की भी क्या जरूरत है? नहीं सर, अमेरिका में ऐसा कुछ होता नहीं है, सो आई एम नॉट यूज्ड टू ऑल दिस ना। अरे डॉक्टर कार्तिक, जिंदगी में हर बात कभी ना कभी तो पहली बार करनी पड़ती है। ये पहली बार है, आप कर लीजिए, इसके बाद अगर ये सिचुएशन आए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्यों? ओके सर। हाँ चल अभी कपड़े जल्दी चेंज कर, आज तुम्हें मौका मिल रहा है ये प्रूव करने का कि तुम कितने वर्थ हो हमारी बहन के लिए। आई मीन कितने ब्रेव हो। और चेंज कैसे ना, चलो कुर्ता उतारो, ये भी चढ़ जाओ ऊपर, चलो। ये पैम और रागिनी कहाँ रह गए? नो आइडिया। तू क्या, मैं समझ रहा हूँ तू क्या बोलने वाला। कम ऑन, लेट्स गो, चलो। मिला, पता चला कुछ? अरे आई एम गेटिंग वरीड। कहाँ जा सकता है वो? मैंने तो उसे कहाँ जा सकता है? यही होगा, कहीं आसपास अपने दोस्तों के साथ गया होगा, आ जाएगा। हेलो, कह रही हूँ मैं, कहीं नहीं गया है, आसपास ही होगा, दूर नहीं जा सकता है वो। What happened? दूर तो वो ऑलरेडी जा चुका है पैम। ओह, तो बताकर क्या है तुम्हें, कहाँ गया है? मैं इस वक्त की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आरव मुझसे बहुत दूर चला गया है, नफरत करने लगा है मुझसे। पहले सिर्फ रणबीर था, अब आरव भी। मैं जानती हूँ ये सही वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए, लेकिन पैम तुम्हें याद है तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम बच्चों को समझने की कोशिश करो, उनकी दोस्त बनकर रहने की कोशिश करो, और मैं कर रही हूँ पैम। अपने आप को सुधारने की इस उम्र में अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन कहीं तो कम पड़ रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरी कोशिश बच्चों को तो दिखाई नहीं देती। आरव को देख लो, उसे अब भी लगता है कि मैं जो भी करती हूँ। आरव को थोड़ा समय दो। तुमने अभी अभी कोशिश करना शुरू किया है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कहीं पे कम पड़ रही हो। बुरा लग रहा है ना? तो सोच के देखो, आरव ने क्या एक्सपीरियंस किया है अपनी जिंदगी में। बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स आते हैं, वो जेल में जाते हैं और टूट कर वापस आते हैं। वो बच्चा है, वो जेल में रहकर आया है रागिनी, उसे थोड़ा समय दो। हम सब साथ में है ना, सारे बच्चे साथ में हैं। वो निकल आएगा, अपने डिप्रेशन से बाहर निकल आएगा। नहीं तो उसे काउंसलर के पास लेके जाएंगे, लेकिन उसे वक्त दो। वाटर। थैंक्स। Sorted? Too hot. बस। Water? नहीं। Oh God. Oh, it's too hot. Your bindi. Huh? Your bindi. Oh. Fine. There, but still not there. अरे how would I know? अमेरिका में बिंदी नहीं पहनते ना? I hope not. Now fine. Thanks. क्या बात है बरकुरदार, बड़ा रोमांस हो रहा, वो भी चुपके चुपके। नहीं यार, कि अंकल ऐसा कुछ नहीं है वो। अब हाँ, एक्चुअली रोमांस तो हो रहा था, पर आपने डिस्टर्ब कर दिया। हमारे यार आजकल की पीढ़ियां, मतलब प्यार बड़ा निडर बना दिया सबको। नील का दिख नहीं रहा। मैं तो मजाक कर रहा था, I'm sorry. मैं भी मजाक कर रहा था। लेकिन तू इतना नील से डरता क्यों है? हाँ, वो तो स्वीट इंसान है यार। भाई हाँ, बहुत स्वीट इंसान है। नहीं एक्चुअली पता नहीं कुछ हो जाता है उनको देखते ही। मैं बड़े बड़े लेक्चर्स दे लेता हूँ कॉन्फ्रेंस में, सर्जरीज कर लेता हूँ बड़ी बड़ी, बट डॉक्टर नील को देखते ही ना कुछ हो जाता है। लेकिन अभी तो उसे तुमसे इम्प्रेस होना चाहिए ना, क्योंकि अभी तुमने उसकी किसी डिलीवरी में हेल्प करी थी, फिर आज
सुपर नानी को लेकर के आ गए। फुल मसाला लगाना चल रहा है। मस्का तो मार रहा हूँ बट इट्स नॉट हेल्पिंग आई थिंक। अंकल हम तो उनके काफी क्लोज फ्रेंड हैं, मुझे कुछ टिप्स दीजिए ना। यार लोग लड़की पटाने की टिप्स मांगते, तू लड़की का बाप पटाने की टिप्स मांग। लड़की तो पट चुकी है ना। एनीवेज पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग आपस में एक दूसरे के लिए कितना सीरियस? वेरी सीरियस, आई मीन आई एम वेरी सीरियस। सुहानी का पता नहीं। ओ मेरा भी पता नहीं है तुम्हें। आई एम किडिंग, नो नो वी आर वेरी सीरियस। तो क्या है ना कि प्यार जो है वो करना और निभाना दोनों बहुत अलग चीज है। पहला और आखिरी टिप यही है, तुम खुद को सुहानी के लायक बना दो, बस तुम्हारा काम हो गया। नील अपने आप मान जाएगा। ओके। मुझे अब एक काम याद आया, मैं 1 मिनट आता हूँ। तुम आरव का गुस्सा सिर्फ अपने आप से या मुझसे नहीं है, वो इस पूरी दुनिया से नाराज है। इतनी कड़वाहट, इतना गुस्सा भर गया है उसके अंदर कि मुझे डर लगता है कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले, कहीं कुछ नुकसान ना कर बैठे। अब कुछ नहीं होगा ऐसे, वो कुछ नहीं करेगा, वो मैच्योर लड़का है। तुमसे एक रिक्वेस्ट करो। हाँ रिक्वेस्ट के ऑर्डर करो। हम तुम भी माँ हो, 3 बच्चों को पाला है तुमने। रणबीर, आगम, सुहानी, यू डन सच अ गुड जॉब विद देम। तुम्हारे बच्चे कैसे हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खुशियां बांटते हैं, दे स्प्रेड हैप्पीनेस। आरव को उनके जैसा बनाओ ना। स्पेंड टाइम विद हिम। काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम हो ना, तुम उसे अपना लो, उसे संभालो, उसे अपने जैसा बनाओ, जैसे तुम हमेशा मुस्कुराती रहती हो। रिलैक्स रिलैक्स रागिनी, नीचे दहीहंडी का फंक्शन चल रहा है, रिलैक्स। इतना टेंशन मत लो आरव के बारे में। मैं नीचे थी तभी एक आंटी ने कहा कि बगल के गली मोहल्ले में काफी सारी दहीहंडी हो रही है, तो गया होगा देखने के लिए, आ जाएगा। क्या टॉपिक लेकर बैठ गई हो? प्लीज तुम टॉपिक चेंज मत करो। तुम मुझे बताओ कि तुम मेरी मदद करोगी या नहीं, आरव की मदद करोगी या नहीं। इस वक्त उसे मेरी नहीं, तुम्हारी जरूरत है, एक दोस्त की जरूरत है। इस वक्त मेरी शक्ल से चिढ़ आ रही है उसे। पैम, यू नीड टू हेल्प हिम। तुम जैसे। ओके फाइन, मैं हूं यहाँ आरव के साथ, तुम सबके साथ। लेकिन एक बात कहूं, आरव को मेरी जरूरत नहीं है। आरव को कोई मुस्कुराना सिखा सकता है फिर से, तो वो तुम। इतने जल्दी हार मत मानो रागी, हम सब तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए हैं, लेकिन मुस्कुराना तो तुम ही सिखाओगे उसे। मैं बताऊंगी कैसे क्या करना है, ठीक है? लेकिन जस्ट बिकॉज आरव इज नॉट हियर, तुम नीचे जो तुम्हारी पूरी फैमिली इंतजार कर रही है, बाकी बच्चे तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ तुम ठीक नहीं कर रही हो। That's not right, है ना? अब जल्दी जल्दी नीचे जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये सैड सा चेहरा बच्चे देखेंगे ना तो उनका मूड ऑफ हो जाएगा। तो जल्दी से अपने डिंपल्स लेकर आओ वापस। मैं हूं यहाँ, जाओ नीचे जाओ, स्माइल करते हुए जाना। कहाँ जा सकता है? अरे हेलो। हाँ सुहानी, एक्चुअली मैं निशी को कब से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है। लगता है उसका फ़ोन उसके पास नहीं होगा। मेरी बात ज़रा उससे करवा दो प्लीज़। जी जी, जो मैं अभी बात करवाती हूँ, 1 मिनट। थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो बात करेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? लो बात करो। किसका फोन है? जीजू। हाँ बोलो। निशी, मैंने एक्चुअली तुम्हें इसलिए कॉल किया था कि ये बताने के लिए कि मैं दही हंडी के लिए थोड़ा लेट हो जाऊंगा। एक्चुअली बहुत सारा ट्रैफिक है यहाँ पे, तो दही हंडी है ना, इसलिए। देखो, तुम देर से आओ या ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निशी तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? बाय। निशी, तुम जीजू से इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? तुमसे कितना प्यार करते हैं। प्लीज, मुझे ना जिग्नेश पर भरोसा, ना उसके प्यार पर। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम और कार्तिक अभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पर ये सब सिर्फ तब तक जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती। उसके बाद प्यार कौन सी खिड़की से बाहर चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस रिलेशनशिप को जितना एंजॉय कर सकती हो करो, कहीं मेरी तरह तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े।
भाग कर रही हो पैम? अच्छी खासी बॉन्डिंग तो चल रही थी तुम्हारी प्यारी भाभी रागिनी के साथ। जरा बताओ ना मुझे पैम, तुम्हारे मन में रागिनी के लिए इतना सारा प्यार कब से जाग उठा पैम? बहुत पहले से निवेदिता। या शायद तुम भूल रही हो कि बाय डिफॉल्ट ही सही, लेकिन रागिनी मेरी भाभी है बहुत पहले से, और अब भी है, कॉन्ट्रैक्चुअल भाभी। लेकिन भाभी तो है ना, इसीलिए प्यार है। और जो हमारे बीच में बातें चल रही थी उसे तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये बातें दो माओं के बीच में हुई। मेरे और रागिनी के बीच में ना 2-3 चीजें बहुत कॉमन है। सबसे पहले तो नील मेरा भाई है और रागिनी का पति, कॉन्ट्रैक्चुअल ही सही। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे बच्चे निवेदिता। मैं रागिनी के बच्चों की माँ हूं, जिससे ये बॉन्ड बना है। तुम नहीं समझोगी ये सब, क्योंकि तुम्हारे अंदर माँ का दिल ही नहीं है। कैसे होगा? गलती तुम्हारी थोड़ी है, तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, माँ नहीं बनी हो, इसीलिए नहीं समझोगी। हाँ सोनिका, हेलो, कैन यू हियर मी? हाय पैम, मुझे नील से बात करनी है। इट्स अ लिटिल अर्जेंट, थोड़ा बात करवा दो ना। नहीं, नील बिजी है, अभी बात नहीं कर सकता है। एक्चुअली वी आर इन अ फंक्शन। यू टेल मी, क्या हुआ क्या है? या देयर इज अ बैड न्यूज। बैड? अब क्या बैड न्यूज है? तुम्हें बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है पैम, लेकिन यहाँ तुम्हारी प्रॉपर्टी को कोलैटरल में मांग रहे हैं। क्या? ये You know very well पैम कि ये क्यों हो रहा है। तुम अच्छी तरह से जानती हो, बट मैं अब मैनेजमेंट को 3 महीने से ज्यादा नहीं संभाल पाऊंगी। लिसन सोनिका, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। नहीं, तुम्हें कुछ करना होगा। आई डोंट नो हाउ। आई नो पैम, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मैनेजमेंट ये मानने को तैयार ही नहीं है कि सडनली दोनों के बीच में सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है। They are just not willing to listen। लेकिन मैनेजमेंट से कहो ना कि नील और रागिनी की शादी हो चुकी है ना, अब सब ठीक है उन दोनों के बीच में। See, they're so happy। You know what पैम, एक चीज हो सकती है। अगर तुम मुझे रागिनी के प्रॉपर्टी के पेपर्स भेज दो, then maybe मैं कुछ कर पाऊं। पैम, हेलो, आर यू देयर? हाँ, नहीं, सुन लिया मैंने, सुनाई दिया था। मैं सोचती हूँ इसके बारे में, बाद में बात करूंगी। I mean, I'll give you a call later, yeah? प्लीज मुझे जल्दी से फोन करना प्लीज। थैंक यू सोनिका। ऑल राइट, बाय बाय। क्या वो मॉम आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हैं? सोनिका का फोन आया था अभी, और उसने कहा कि अपना घर नीलाम होने जा रहा है। It's okay। उसने कहा कि अगर कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी मिल जाएगी तो वहाँ पे सिचुएशन को संभाल सकती। मॉम संभालिए अपने आप को। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो आपने कुछ सोचा क्या कर सकते हैं इसके बारे में? कोई सोल्यूशन है? दिमाग चल ही नहीं रहा है। To be very honest, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम कर सकते हैं, मैं करण से बात करती हूँ। मेरे ख्याल से अगर उससे थोड़ा लोन ले लेंगे तो। करण अंकल तो है ही नहीं, मुंबई में नहीं है वो। करण नहीं है तो एक मिनट, मैं आरके से बात करके आती हूँ। तू है ना, स्माइल करता रहे, है ना, क्योंकि अभी दही हांडी है ना, हम लोग टेंशन में दिखेंगे तो सबको बड़ा अजीब लगेगा, है ना? ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप समझिए अपने आप को। ठीक है, माल भेज दो, फिर मैं देखता हूँ। ओके बाय। बिजी हो? अरे नहीं, मतलब मैं तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है, बस ये तो ऐसे ही। क्या कहीं चलना है? डेट वेट पे चलना है क्या? देखो, मुझे पता है कि तुम्हें भीड़ भाड़ पसंद है नहीं, तो अकेले में प्यार का इजहार करना तो अच्छा होता है। फिर से मजाक? मैं बहुत सीरियस हूँ इस वक्त। तो मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ पैम, आई एम सीरियस। अच्छा बताओ, क्या बात क्या है? हाँ, मैं इतनी सीरियस हूँ आज कि मुझे एक्चुअली जानना है तुमसे कि अगर कभी मैं मुश्किल में फंस गई
और मुझे मदद की जरूरत हो तो क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? तुम आओगे मेरी मदद करने? ऑफ कोर्स पैम, मतलब ये भी कोई सवाल हुआ? यू नो डैड कि कभी कुछ ऐसा होगा तो आई एम ऑलवेज विथ यू। कुछ भी करोगे मेरे लिए? कुछ भी करूंगा? बोल के देखो, जान भी दे दूंगा अपनी। ठीक है, अब तुम मुझे कह ही रहे हो कि तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो तो ठीक है। मुझे अराउंड 20 करोड़ रुपए चाहिए, दे सकते हो? नहीं मतलब एक दो नहीं, सीधा 20-30 करोड़? क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, मजाक नहीं। तुमने कहा ना मैं कुछ भी दे सकता हूँ तो ऑफ कोर्स मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए जान तक दे दूंगा मैं। जान का क्या करूंगी मैं? जान दे दोगे तो थोड़ी ना मेरे काम आओगे। पैम, तुम जानती हो कि मतलब मेरे पास मेरा फार्म हाउस है, मेरा घर, जो भी थोड़ा बहुत काम है। आज तक अभी मुझे इतने पैसों की जरूरत पड़ी नहीं। तुम्हें जो भी चाहिए वो मेरा है, तुम ले लो। मजाक कर रही थी मैं। वो तो मुझे पता है मजाक कर रही थी। 20-30 करोड़ ले लो, कॉल ले लो। नहीं, अरे कॉल ले लो, मैं तो मजाक कर रही थी, बस नियत देख रही थी। वैसे है नहीं नियत तुम? हाँ, नियत है नहीं। जब 20-30 करोड़ मांगे दिए नहीं। बात करो 15 साल में नियत नहीं मालूम चली। हाँ, ओके। हेलो डॉक्टर अमन, कैसे हैं आप? वैसे यहाँ सब लोग आपको बहुत मिस करते हैं। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है मेरी। आई होप एवरीथिंग इज ओके। वैसे डॉक्टर अमन, मुझे आपको कुछ बताना है, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, पर उसके लिए आपको यहाँ आना होगा। मुझे नहीं लगता मिस बासु कि आपकी बात इतनी वर्थ है कि मैं वापस आ जाऊं। डॉक्टर अमन, वैसे बिना वजह आपको कॉल करके आपका वक्त तो मैं जाया नहीं करूंगी। कुछ इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने कॉल किया। एक काम कीजिए, यू टेक योर टाइम, अच्छे से सोच लीजिए, मैं आपको वापस कॉल करूंगी। तब तक यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन सब का अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। टिल देन यू टेक केयर, बाय। क्या बात है, बड़ा बादशाह बोला जा रहा है। किसका फोन था? अब मैं किसी अरे गहरे से तो बात करूंगी नहीं पैम। मैं बात कर रही थी, मतलब कोई इंटरेस्टिंग ही होगा। है यार, कमाल बात है। बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तुम में आजकल। अब क्या करूं पैम, मैं हो ही इतनी इंटरेस्टिंग, ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझ में इंटरेस्ट ना ले। वैसे पैम, ये जिससे मैं बात कर रही थी, अगर तुम उससे मिलोगी ना तो बहुत मजा आएगा। मुझे भी उस मजेदार इंसान से मिलना है यार, मिलवा देना। ऑफ कोर्स। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तुम्हारे इस एटीट्यूड को मैंने तहस नहस नहीं कर दिया ना पैम, तो मेरा नाम भी निवेदिता बासु नहीं। कम ऑन पैम, अब से उल्टी गिनती करना शुरू कर दो। निशी 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 निशी, ओके सब भूल जाते हैं, अभी कुछ खाते हैं, चलो। ओके लेट्स ईट, चल। सो सॉरी। अब अरे दीदी, कैसे हो आप? सुमन, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम इतने दिनों बाद। आपकी तो शादी हो गई है ना? हाँ। मैं वो यहाँ पर मसाला दूध लेकर आई हूँ आज। अच्छा हाँ, वो मसाला दूध तुम्हारी डेयरी से आया है? अरे इनसे मिलो, ये है सुहानी, मेरी बहन, पता है यूएस से आई है। चलो तुम हमारे साथ एंजॉय करो। अब नहीं दीदी, मैं कहाँ, आप बड़े लोगों के बीच में, मतलब। ओहो, छोड़ो ये सारी बातें, चलो मैं तुम्हें अपने भाइयों से भी मिलवाती हूँ। आओ। इससे बात कर ले। हाँ, लेकिन ये सुमन, इनसे मिलो, ये है रणबीर, ये है सुमन, मेरी फ्रेंड। हाय। पता है ये भी यूएस से आया है, और इससे छोटा मेरा एक और भाई है, वो कहाँ गया? इधर ही था, फोन पे बात कर रहा था। हाँ हाँ, मैं आ जाओ। अब दीदी मैं जाती हूँ। आगम इधर आ। ये यही था? क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों की? एक मिनट, निशी तुझे किसी से मिलवाना चाहती थी ना? पर मेरे को नहीं मिलना है ना उसको। क्यों? अब है कुछ, और तुम दोनों भी बताना मत उसको कि तुम दोनों मेरी बहन हो। अरे पर एक बस, पर एक आगम।
कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। रणवीर संभल के। रणवीर ठीक है, उठ उठ। Are you okay? आरके गाड़ी निकाल। चोट आई है। बहुत दर्द हो रहा है, उसे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है नील? एक्सरे करवाना पड़ेगा। बाजूला आना, चला लवकर बाजूला। धीरे धीरे हटो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रुको। रणवीर तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। चुप रहो। हाँ करण, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, बट व्हाट कैन वी डू? करण प्लीज जस्ट रिलैक्स। आर के है वहां हॉस्पिटल में, ओके? हाँ मैं तुम्हें अपडेट देती रहूंगी। करण नाउ प्लीज डोंट इरिटेट। ओके बाय। क्या हुआ डिम्पी ताई? बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक है ना? हाँ सनी ताई सब ठीक है, बस मैं रागिनी के बारे में सोच रही थी। कभी कभी ना मुझे रागिनी के लिए बहुत बुरा लगता है। अब रागिनी ताई की चिंता मत करो, मैं उनको इतने सालों से जानती है, एकदम स्ट्रॉन्ग वुमन है वो। हाँ ये तो मैं भी जानती हूँ कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखो ना, रणबीर को बचाते बचाते खुद हॉस्पिटल पहुंच गई। और आरव, मुझे समझ नहीं आता आरव चला कहाँ गया? एक दोस्त होकर मैं समझ सकती हूँ कि रागिनी पर क्या बीत रही होगी। उसने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ झेला है उसने, लेकिन उसके खुद के बच्चे नहीं समझ सकते। सनी ताई, रागिनी और नील ने दोबारा शादी की, क्यों? ताकि उनके बच्चे खुश रह सके। लेकिन देखो निशी की शादी डिवोर्स तक पहुंच चुकी है। आरव को ऐसा लगता है कि रागिनी हर चीज में गलत है, और रणबीर, उसे रागिनी पसंद ही नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये लोग चाहते क्या है। हाँ ये बात तो सच है डिम्पी ताई। जिन बच्चों के लिए रागिनी ताई इतना कर रही है, वो अभी उनके प्यार को समझ नहीं पा रहे, लेकिन है ना एक दिन वो अपनी माँ का प्यार जरूर समझेंगे। आई रियली होप कि ऐसा ही हो। क्या किया तुमने ये? क्या? मुझे जाने क्यों नहीं दिया? कहाँ मतलब उनके साथ क्यों नहीं जाने दिया? गाड़ी में जगह थी, कहाँ बैठती? छत पे बैठ के जाती? पागल हो गई हूँ, ऑफ कोर्स जगह थी। तुमने मुझे रोका इसलिए रणवीर जाके बैठ गया, नहीं तो मैं जाती उनके साथ। अरे रणवीर डॉक्टर है निवेदिता, उसकी वहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए भेजा। तुम क्या करती वहाँ पे जाके? दिल बहलाती लोगों का? मैं क्या करती या नहीं करती वो मैं बाद में देख लेती। तुम क्या कर रही हो ना पैम, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। तुम जानबूझ के मुझे और नील को दूर रखना चाह रही हो, इसीलिए ये सारी हरकतें कर रही हो। तुम कोई खास दवाई खाती हो क्या? दिमाग जिससे खराब हो जाता है? अरे सिचुएशन क्या है और तुम किस तरह से बातें कर रही हो? What kind of a nonsensical conversation are you having with me? जिस दिन तुम कॉन्स्पिरेसी करना बंद कर दोगी ना पैम, उस दिन मैं भी नॉनसेंसिकल बातें करना बंद कर दूंगी। तुम चाहती क्या? हाँ मैं हॉस्पिटल जाना है? ओके फाइन। अब भाई साहब प्लीज इनको एक टैक्सी दिला दीजिए, इनको हॉस्पिटल जाना है, लेके जाइए। अभी ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, अब जाके भी कोई फायदा नहीं, वो लोग साथ में चले गए। अब तो मैं यही रुकूंगी, यही वेट करूंगी उनका। तुम वाकई में पागल हो गई हो यार। जब गाड़ी में बैठने नहीं मिला तो तमाशा, अब मैं जाने को कह रही हूँ तो नहीं जाना, यही खड़ी रहो, जो करना है करो, मेरे पीछे क्यों खड़ी रहूं? मैं अंदर बैठ करूंगी उनका। यस डॉक्टर नील, आपका अंदाजा सही है, इनके हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, बट ये हुआ कैसे? पूछिए मत डॉक्टर साहब को। बेटा दही हंडी तोड़ने को चढ़ा था, स्लिप हो गया, उसी को बचाने के चक्कर में कूद पड़ी वहां।
ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देता हूँ, इससे आपको दर्द में कुछ राहत मिलेगी। बट आपको बहुत केयरफुल रहना होगा और ध्यान रहे कि आपके इस हाथ पर थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं आना चाहिए, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो मैं नर्स को भेज देता हूँ एंड वो आपको प्लास्टर के लिए ले जाएगी। ठीक है? प्लास्टर? डॉक्टर, प्लास्टर अवॉइड नहीं कर सकते। मैं ख्याल रखूंगी। अलवी के प्लास्टर बांधना ही होगा, सिर्फ ख्याल रखने से आपका हाथ ठीक नहीं होगा। डॉक्टर, तुम क्यों आर्ग्यू कर रही हो डॉक्टर के साथ? वो कितनी लगी है, कितनी नहीं लगी, वो ये तय करेंगे ना, तुम तो नहीं तय करो। किसने कहा था आप जाकर के वहां से बचाने के लिए बिना सोचे समझे कूद जाओ? मतलब ठीक है, यंग है वो, गिर जाता तो थोड़ी बहुत चोट लगती, जल्दी रिकवर हो जाता। इस उम्र में तुम्हें ये सब स्टंट्स करना शोभा नहीं देता। मैंने उसे बचा, तुम भी तो खड़े थे ना वहां, तुम बचा लेते। तुम तो इस उम्र में भी स्टंट्स करते ही हो ना। ठीक है, उम्र कोई भी हो, केयरफुल तो रहना ही चाहिए। सो फाइन मैम, मैं नर्स को भेज देता हूँ एंड मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आप 1 हफ्ते के लिए लीव पर रहेंगे। डॉक्टर, लीव की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। नो मैम, आपको रेस्ट की जरूरत है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ, टेक केयर मैम। तो आइए, मैं आपको दवाइयाँ लिखकर दे देता हूँ। चलिए। मत कोशिश कीजिए आप मेरी मॉम बनने की। बस भी कर अब रणवीर। मेरे 1 सेकंड, जब मुझे आपकी जरूरत थी तब तो आप चली गई थी ना, और अब आप आ रही हैं अपना हक जताने के लिए। वो नन्हा सा रणवीर जो हमेशा हमेशा माँ माँ करते रहता था, उसको अपनी माँ की कमी कितनी महसूस हो रही होगी, कितना दर्द हो रहा होगा, कितना कितना रोया होगा वो। थैंक्स। अरे निशी, इतना टेंशन क्यों ले रही है? मम को कुछ नहीं होगा। नहीं आगम, आई एम नॉट वरीड अबाउट मॉम। मुझे तो आरव की चिंता हो रही है। कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं लग रहा है। सारे दोस्तों से भी पूछ लिया, पता नहीं वो कहाँ है। पता है, जब वो डिस्टर्ब होता है ना तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है। तो अब हम क्या करें? तो फिर ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते ना, कितना वेट करेंगे? अरे एक सेकंड, हम लोग आई थिंक थोड़ा ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। वो आ जाएगा थोड़ी देर में, आई एम श्योर। आई होप। वो एक्चुअली सुपर नानी भी बुला रही थी। 1 मिनट। आई एम फीलिंग सो मच बेटर ये गहने वहने उतारने के बाद। हाँ, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों घूम फिर रही हो ऐसे? तुम्हारे घूमने फिरने से जल्दी थोड़ी ना आएंगे। आओ बैठो, आराम करो। यार राइट मैम, अब मैं बैठ के आराम करूँ इस सिचुएशन में। रहने दो। मुझे पता है तुम क्यों नहीं आ रही हो अंदर। सुपर नानी है ना, तुम्हें देखेंगे तो फिर से कहेंगे मेरे पैर दबाओ। वेरी फनी पैम। वैसे भी नील तो यहाँ है नहीं जो उसे इम्प्रेस करने के लिए मैं उस सुपर नानी के पैर दबाऊं। सुपर नानी, अच्छा हुआ तू आ गई। पैरों में बहुत दर्द होता है, मेरा घुटना बहुत दुखता है। तू आके मेरा पैर दबा दे। मैं अब आके आपके पैर दबाऊं? अच्छा, आज तू जाने दे, तुझे सुमति। तू आके मेरा पैर दबा ना। कौन, मैं? हाँ तू, हमारी फूलमती की रिश्तेदार है ना। अरे नानी, मेरे रिश्तेदार है? कौन है? किधर है? ये क्या नानी, ये मेरे रिश्तेदार नहीं हो सकते ना। अरे हाँ, याद आया। फूलमती, ये तेरी रिश्तेदार नहीं है, ये तो आशा की रिश्तेदार है। आशा कहाँ गई है? वो मंदिर गई है ना। अब सुपर नानी, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये क्या है ना, ये जो है ना सामने, ये नचिकेत की बहुत खास है।
अगर आपने आज इससे पैर नहीं दबाया ना तो आपके नचिकेत को बहुत बुरा लगेगा। आपको इससे पैर दबाने चाहिए और ये बहुत अच्छे पैर दबाती है। चल आजा, तू मेरा पैर दबा। मैम तुम क्या, क्यों ये? हाँ नानी, आती हूँ ना मैं आपके पैर दबाने। अरे क्या हो गया तुम्हें अचानक? मुझे बहुत अच्छा लगता है सुपर नानी, आप जो मुझे आशीर्वाद देती ना मेरे लिए बहुत कीमती है वो। अच्छा लग रहा है? अरे नील, बैठो। क्या बोला डॉक्टर ने? इसने हेयरलाइन फ्रैक्चर, ठीक हो जाएगा अगर ये खुद केयर करेगी तो। रागिनी, नील इज एब्सोल्युटली राइट। अगर तुम खुद का केयर करोगी ना तो ये ठीक होगा, वरना नहीं होगा। अब सनीता एक काम करो, रागिनी के लिए हल्दी वाला दूध बना के। हाँ हाँ अभी लाती है। नानी तुम भी चलो, तुम्हारी दवाई का समय हो गया ना। चल। हाँ तो फिर डॉक्टर रणवीर, मॉम का शुक्रिया अदा करोगे कि नहीं? ऊपर से गिरे सर के बल, अगर सर लड़ जाता तो? रणवीर, थैंक यू रागी, तुम्हारी वजह से आज ये रणवीर ठीक है, तो पता नहीं क्या हो जाता। डोंट बी सिली पैम, इसमें थैंक्स की क्या बात है? मॉम, आर यू श्योर यू आर ओके? आपकी इंजरी ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना? मैंने कहा ना हेयरलाइन फ्रैक्चर, ठीक हो जाएगा जल्दी। आप कॉफी पिए? हाँ सनीता, जरा कॉफी बनाओगी सबके लिए? मैम तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हो? आरव अभी तक लौटा नहीं है। अरे हाँ, कहाँ गया है वो? अभी तक नहीं आया। मात्रे, भारा! नीचे उतर! तो आरव की आवाज है।